नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हर निवेशक के मन में हमेशा चलता रहता है। क्या ये इन्वेस्ट करने का सही समय है या फिर कहीं ये सबसे गलत समय तो नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको परेशान करता है ना? कि क्या अभी रुक जाना चाहिए? क्या मार्केट बहुत ऊपर चला गया है या गिरने वाला है? तो चलिए एक काम करते हैं, पिछले 40 साल का डेटा देखते हैं और समझते हैं कि असल में कहानी है क्या। तो ठीक है, चलिए एक टाइम ट्रैवल पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें बताएगा कि क्यों कुछ लोग चाहकर भी कभी इक्विटी में पैसा नहीं लगा पाए। क्योंकि आप देखेंगे, हर साल कोई न कोई नई चिंता, कोई न कोई नई वजह थी रुक जाने की। चलिए शुरुआत करते हैं 80 के दशक से। जरा देखिए, हर साल एक नई ही कहानी थी। 1983 में मार्केट एकदम टॉप पर था, तो सबने कहा, अरे ये तो बहुत महंगा हो गया है। फिर 84 में अमेरिका के बढ़ते घाटे की फिक्र, 85 में इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ गई और फिर बूम, 1987 का वो ऐतिहासिक ब्लैक मंडे क्रैश। मतलब हर साल कोई ना कोई ऐसा बड़ा डर था जो इन्वेस्टर्स को मार्केट से दूर ही रख रहा था। और पता है, हर साल, हर मुश्किल के साथ एक ही आवाज, एक ही सलाह हर तरफ सुनाई देती थी, अभी बाजार में मत जाओ। ये तो जैसे एक मंत्र ही बन गया था डर का, जो आने वाले दशकों में बार बार दोहराया जाने वाला था। अच्छा, अब 90s में आते हैं। क्या लगता है कुछ बदला? नहीं, बिल्कुल नहीं। दशक की शुरुआत ही हुई 1990 के खाड़ी युद्ध और एक बड़ी मार्केट गिरावट से। फिर मंदी का डर, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे और फिर एलन ग्रीनस्पैन की वो फेमस इरैशनल एक्सुबरेंस वाली चेतावनी भी आ गई। और दशक खत्म होते होते एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गया। मतलब डर का जो सिलसिला था वो बस चलता ही रहा। और एक बार फिर वही कहानी, दशक नया, वजहें नई, लेकिन नतीजा बिल्कुल वही। सलाह भी वही थी, अरे भाई बाजार से दूर रहो, बहुत खतरनाक है। अब आता है 2000 का दशक, और ये शायद अब तक का सबसे डरावना दशक था। जरा देखिए क्या क्या हुआ। शुरुआत हुई टेक बबल के फटने से, फिर 9/11 का हमला और मंदी, बड़े बड़े कॉरपोरेट स्कैंडल्स, और दशक का अंत हुआ उस भयानक सब प्राइम मॉर्गेज और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से। ऐसा लग रहा था मानो चिंता की जो दीवार थी वो अब आसमान छूने लगी थी। और इस दशक के संकट इतने बड़े थे कि अब वो सलाह, मार्केट में मत जाओ, वो एक धीमी आवाज नहीं थी, बल्कि एक चीख बन चुकी थी। हर किसी को लग रहा था कि बस अब बाजार कभी ठीक नहीं होगा। और ये सिलसिला रुका नहीं है, आज तक चल रहा है। यूरोजोन क्राइसिस, फिर ब्रेक्जिट, ट्रेड वॉर्स, फिर कोविड महामारी और फिर रूस यूक्रेन युद्ध। अरे भविष्य को लेकर भी डर पहले से तैयार है। ऐसा एक भी साल नहीं बीता जब रुकने की कोई मजबूत वजह ना रही हो। तो 40 साल का लगातार डर, संकट और अनिश्चितता। तो क्या नतीजा निकला? क्या इंतजार करना ही सही फैसला था? चलिए अब देखते हैं एक ऐसी सच्चाई जो इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देगी। इतनी सारी वजहों के बावजूद, इतनी सारी चेतावनियों के बाद भी एक हकीकत है जो इन सब पर भारी पड़ती है, और वो ये है कि लंबी अवधि में मार्केट को कोई नहीं रोक पाया। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक है। हर गिरावट के बाद, हर संकट के बावजूद लॉन्ग टर्म में मार्केट ने हमेशा वापसी की और नई ऊंचाइयों को छुआ है। इतिहास हमें एक बहुत सीधा लेकिन मजबूत सबक सिखाता है, रेजिलियंस का। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर डेटा इतना साफ है तो हम डर पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं? इसका जवाब इतिहास में नहीं है, बल्कि हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके में है। देखिए, इंसान का दिमाग ना नेगेटिव बातों की तरफ ज्यादा झुकता है। डर एक बहुत ताकतवर इमोशन है। मंदी की बातें, गिरावट की बातें, ये हमें फौरन समझ आ जाती हैं, हम इनसे सहमत हो जाते हैं। लेकिन जो मौके होते हैं वो अक्सर इस शोर में कहीं छिप जाते हैं। उन्हें देखने के लिए ठंडे दिमाग और धैर्य की जरूरत होती है। और यहीं पर सोच को बदलने की जरूरत है। क्या हो अगर मार्केट की गिरावट को डरने की वजह ना मानकर उसे एक मौके की तरह देखना शुरू किया जाए? मार्केट में ना एक बहुत पुरानी और बड़ी पते की कहावत है। ये कहावत पैसा बनाने और असली दौलत बनाने के बीच का फर्क बताती है, और ये फर्क सिर्फ और सिर्फ समय और सोच का है। और वो कहावत ये है कि बुल मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन बेयर मार्केट में असली दौलत बनती है। मतलब जब बाजार चढ़ रहा होता है तब तो पैसा बनाना आसान लगता है, लेकिन असली दौलत वो तब बनती है जब मुश्किल समय में, जब सब डर रहे होते हैं, तब निवेश करने की हिम्मत दिखाई जाती है। तो इस बातचीत को हम यहीं खत्म करते हैं, बस एक सवाल के साथ। जब अगली बड़ी गिरावट आएगी, और ये तो तय है कि वो आएगी, तो उसे कैसे देखा जाएगा?
क्या वो मार्केट से दूर भागने का एक और कारण होगा, या फिर एक ऐसा मौका जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगे? फैसला हमेशा की तरह हर किसी का अपना होगा।